खड़ा खड़ा पाकिस्तान थक गया, लेकिन ईरान का नाम नहीं ले पाया। रूबिका जी, पाकिस्तानियों का अगर एक बार खड़ा हो जाए, वो अलग ही लेवल का बंदा था। वो माफ कर। पाकिस्तान अगर एक बार किसी के साथ खड़ा हो जाए तो वो खड़ा ही रहता है, और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। तू समझा? सो हे गाइस, मैं हूं तस्खीर और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर इंडियन मीडिया का रिएक्शन ऑन पाकिस्तान मीडिएशन रोल, इंडियन मीडिया रिएक्शन ऑन सीज़ फायर, जो पाकिस्तान के मीडिएट करने के बाद सीज़ फायर हुआ एंड मीडिएट किया पाकिस्तान ने, उसके ऊपर कैसे कैसे फ़नी रिएक्शंस आ रहे हैं आए हैं इंडियन मीडिया के। सो देखते हैं, लेट्स गो। तो ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम, पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा, क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का चौधरी बना हुआ है। पाकिस्तान ने इस बार बड़े लड़कों की सुलह करवा दी है। पूरे इंडियन मीडिया को सांप सूख गया है। जैसे पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका का सीज फायर करवाया, इंडिया के अनबख्तों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। ये बेचारे तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। हेलो, पाकिस्तान ने वार रुकवा दी पापा। हमारे विश्व गुरु मोदी जी युद्ध नहीं रुकवा पाए पापा। हम अंधभक्त अब कैसे मुंह दिखा पाएंगे पापा? पाकिस्तान के सीज फायर करवाने के बाद इंडिया की गोदी मीडिया ने सिर्फ खाकर खुदकुशी कर ली है। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं, जबकि इंडियन मीडिया ने अपना वही पुराना रंडी रोना फिर से शुरू कर दिया है। आज जो हैरानी आ रही है वो हैरान कुल बात ये है अंजना जी, और आपको भी हैरानी होगी कि कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। आप इस चीज को देखिए, कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था। आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस जंग को रुकवाने में नरेंद्र मोदी का रोल सबसे ज्यादा जबरदस्त था। अगर मोदी ना होता तो शायद ये सीज फायर भी ना हो पाता। यकीन नहीं आता तो आप लोग खुद देख लें। भाई, पहले लड़ना बंद करो और चलो चाय पियो। वो अलग ही लेवल का बंदा था। The tea is fantastic. इसी तरह ट्रंप ने हमारी जंग रुकवाई, हमने ट्रंप की जंग रुकवा दी। हिसाब बराबर हो गया है, लेकिन इंडियन मीडिया का हिसाब अभी भी बराबर नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने इस वक्त इनको तत्ते तवे पर बिठा दिया है। इस वक्त इनके धुएं हर जगह से निकल रहे हैं। स्वघोषित विश्व गुरु चुनाई खेलता रह गया और वहाँ पाकिस्तान पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन गया। हमारा विश्व गुरु भी कम नहीं है, अभी चुनाव में व्यस्त है, वरना कब का चीज फायर करवा दिए होते। ठीक है चुनाव। दोस्तों, गोदी मीडिया का ये गोबर आर्या आधी रात तक प्रोपेगेंडा करता रहा कि पाकिस्तान आखिर में ईरान को धोखा दे देगा, लेकिन पाकिस्तान ने सीज फायर करवा ही दिया। अब इसका क्या इलाज है आप लोग ही बता दें। कुछ कहना चाह रहे। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान ईरान की पीठ पे खंजर उतारेगा, पाकिस्तान धोखा देगा। ये आज से नहीं कह रहा मैं 6-8 महीने से कह रहा हूं कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। ये धोखाधड़ी का ही प्लान है और उसी का अमल कर रहा है पाकिस्तान। धोखाधड़ी का। लो जी दोस्तों, इस गोबरखोर आर्य ने फिर से अपनी पार्टी बदल ली है। कल तक इसने अमेरिका को अपना प्याऊ बनाया हुआ था। कल तक ये कह रहा था कि ट्रंप इन तमाम मुसलमान ममालिक को खत्म कर देगा। ये तो ट्रंप के आगे कुछ भी नहीं है। अब ये अपने ही बाप के खिलाफ शुरू हो गया है। नहीं करा अमेरिका ने। अब अरब देशों को एक बात समझ में आ गई है, हमारे पास तेल है, हमारे पास पैसा है और हमारी रक्षा हमारी खुद की जिम्मेदारी है। कोई बाहर वाला आके हमारी रक्षा नहीं करेगा। सब इकट्ठे हो जाओ। ईरान से तुम्हें भिड़ना है क्योंकि यहाँ से तेल तुम्हारा जाना है, गैस तुम्हारी जानी है। अमर साला, इसने भी पार्टी बदल लिया। पहले कुछ और ये तो कह रहा कल तक था। गुलाबी जानवर के तारीफ के पुल बांधता फिर रहा था।
यही नहीं, पाकिस्तान के सीज फायर करवाने के बाद ट्रंप ने तमाम गुनाहों से तौबा कर लिया है। अब वो पाकिस्तान आ गया है और इस वक्त मिलाद मनाने में मसरूफ है। ट्रंप की फर्स्ट कॉपी सीज फायर के बाद। दोस्तों, ट्रंप वो काका है जो लड़ाई के वक्त कहता है कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, और इसी चक्कर में हर बार चपेड़े खा लेता है। ट्रंप बेचारा धमकियों पर धमकियां देता रहा, लेकिन ईरान वाले उल्टा उसका मजाक उड़ाते रहे। स्टेट ऑफ हार्मोन खोल दे, बम मार दूंगा मैं। मार्केट का मार मारना मार दूंगा मैं बम। मारना, मार के दिखा, मार। कल मारूंगा बम। कल आ जाइयो। कल मारूंगा। तैयार रहियो, बम मारूंगा। कल हो गई, कल मारूंगा, मार। 4 बजे 4 बजे आ दूंगा। सिविलियंस को हटा लियो अपने। ओ अभी हटा लेता हूँ, मार दे। क्या बेइज्जती है भाई। दोस्तों, ईरान से जंग हारने के बाद ट्रंप नोबेल पीस प्राइज से भी आउट हो गए हैं। अब उसको चाहिए कि वो हमारे हाफिज साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दे, क्योंकि आजकल ट्रंप की हालत वैसे भी कुछ ऐसे हो गई है। जर्नल आसिम मुनीर, मेरी जिंद मेरी जान, तेरा रुतबा बुलंद। दोस्तों, अब तो इंडिया के लोगों ने भी ये बात मान ली है कि पाकिस्तान ने खुद को मनवा लिया है और हम लोग धुरंधर 2 पर ही गुजारा कर रहे हैं। बल्कि अब तो ये लोग धुरंधर 3 भी बनाने वाले हैं, जिसमें ये लोग ईरान और अमेरिका का सीज फायर करवाएंगे और हमारे शहबाज शरीफ को इंडिया का जासूस दिखाया जाएगा। दोस्तों, विश्व गुरु हाथ मलता रह गया और पाकिस्तान बाजी ले गया। जब ये लोग यूक्रेन की जंग रुकवा रहे थे तब ये लोग विश्व गुरु थे। अब जब हम जंग रुकवा रहे हैं तो इनको मिर्चें लगी हुई है। वाह शैम्पी, वाह वाह शैम्पी, हमारा कुत्ता कुत्ता और तेरा कुत्ता टॉमी। हैं जी, जब पापा रशिया में जाएं, यूक्रेन में जाएं, तो पापा हो गए विश्व गुरु, और जब पाकिस्तान कोई काम करे तो पाकिस्तान हो गया दलाल। अच्छा जी, तू ना मेरे पुत्र जयशंकर एक काम कर, तू हसद ना कर, तू दुआ करके ये जंग रुक जाए, क्योंकि अगर ये जंग रुकती है ना तो उसमें पाकिस्तान का भी फायदा है, इंडिया का भी फायदा है। लेकिन अगर ये जंग नहीं रुकती ना तो हमारा भी नुकसान और तेरा भी नुकसान है। तो तू बंदे का पुत्र बन और दुआ कर जाके, समझ आई तुझे जाहिल आदमी। जंग हारने के बाद ट्रंप बेचारा पागल ही हो गया है। इनसे ईरान की रिजीम चेंज भी ना हो सकी और अपना हरमस भी हाथ से निकल गया। ये तो ना इधर के रहे और ना ही उधर के। ये क्लिप यार कहाँ से निकाली है। एक तरफ गोदी मीडिया को वैसे भी पाकिस्तानियों से छेड़ा है, दूसरी तरफ हमारे लोग भी गोदी मीडिया को जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब जरा ये वाला क्लिप ही देख लें। खड़ा खड़ा पाकिस्तान थक गया, लेकिन ईरान का नाम नहीं ले पा। रूबिका जी, पाकिस्तानियों का अगर एक बार खड़ा हो जाए, वो अलग ही लेवल का बंदा था। वो माफ करना। पाकिस्तान अगर एक बार किसी के साथ खड़ा हो जाए तो वो खड़ा ही रहता है, और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। तू समझा? दोस्तों, पाकिस्तान वो मुल्क है जो किसी की भी समझ में नहीं आता। एक तरफ हम IMF से कर्जा लेकर मुल्क चला रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की जंगें भी हम ही रुकवा रहे हैं। यानी हमें समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। यानी पाकिस्तान क्या मुल्क साबित हुआ है। आपने अगर डिप्लोमेसी सीखनी है तो पाकिस्तान से सीखे। सऊदीया को भी राजी कर लिया इसने ईरान को भी राजी रखा है, इसने अमेरिका को भी राजी रखा है, दुनिया के हर मुल्क को इसने राजी रखा है और जंगबंदी भी करवा ली है। कोई मुल्क इससे नाराज भी नहीं है। और आप इंडियन न्यूज़ चैनल खोल के दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इंडियन मीडिया का हाल देख लिया आपने, कैसे कैसे फ़नी रिएक्शंस आ रहे हैं। और गौरव आर्या का पलटना तो बहुत ही शॉकिंग था यार। गौरव आर्या कैसे पलट सकते हैं भाई। बहुत टाइम से वो कई वीडियोज़ ऐसे बना चुके हैं और उसकी वीडियो हमने देखी भी थी, वो वाली वीडियो कि पाकिस्तान खंजर घोपेगा पीठ पे और ईरान को भी धोखा देगा ऐसे करके। लेकिन अब पीस टॉक में सबसे बड़ा नाम पीस करवाने में पाकिस्तान का आ गया और वो पलट भी गए भाई कि अब इन मुल्कों को पता चल गया है कि अपनी ज़िम्मेदारी है हमारी और कोई हमारा साथ नहीं देगा वगैरह वगैरह। तो ये बहुत शॉकिंग था। और भी फ़नी वीडियोस हैं जो आ रही हैं, पॉपों वाली एंड ट्रंप को वहाँ पर बैठे हुए दिखा रहे हैं। वो बंदा रियल है आई थिंक, जो ट्रंप की शक्ल का है, पाकिस्तान में है आई थिंक वो। तो मज़ेदार मीम्स थे। आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। और ट्रंप की हालत वाकई में खस्ता है, उसने अपनी बेइज्जती भी करा ली और हासिल भी हाथों में उसके कुछ आया नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। कैसा लगा वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।